एक तरफ शासन प्रशासन ये कह के वाहवाही लूट रहा है कि किसानों को धान खरीदी और धान की टोकन कटाने को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही। किसान आसानी से टोकन कटा ले रहे हैं, किसान आसानी से धान बेच पा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस एक बड़ा आरोप लगा रही और उसको लेकर लगातार वो मुखर होकर के विरोध कर रही। यहां तक कि कलेक्टर दफ्तर तक भी वो पहुंच गए कि किसानों को टोकन कटाने में या फिर धान बेचने में कई बड़ी सारी समस्याएं आ रही। फिलहाल एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान धान बेचने को लेकर या धान बेचने के लिए टोकन कटाने को लेकर कितना परेशान है। ये तस्वीर बयां कर रही है, इस हकीकत बयां कर रही है ये तस्वीर कि आखिरकार वास्तु स्थिति क्या है। क्या किसान आसानी से टोकन कटा ले रहे हैं? क्या किसान आसानी से धान बेच पा रहे हैं? क्या किसानों को कोई तकलीफ नहीं हो रही? ये तमाम जो चीजें हैं, दावे हैं, वो एक तरफ है और दूसरी ये वीडियो एक तरफ है जिसमें ये पूरे दावे को पोल खोल रही। हम ये भी नहीं कह रहे कि किसान टोकन नहीं कटा पा रहे, लेकिन किसान जिस तरीके से ये भीड़ बता रहे कि किसान कितने परेशान हैं, ये इसका एक उदाहरण है। ये भी आपको बताएंगे कि ये कहाँ की तस्वीर है और ये कहाँ के किसान है, किस समिति के किसान है जो इस तरीके से भीड़ उमड़ पड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश कुरे और आप देख रहे हैं खबर निरीक्षण। दरअसल ये जो तस्वीर में या जो वीडियो में आप किसानों को देख पा रहे हैं, ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाला तहसील का है, सरिया का है। सरिया उपार्जन केंद्र का ये तस्वीर है, ये वीडियो है, जहां जो किसान है ये टोकन कटाने के लिए लाइन पे लगे हुए हैं। और लाइन 1 2 10 20 50 100 200 किसानों की नहीं, लगभग 700 से 800 किसान टोकन कटाने के लिए लाइन पे लगे हुए हैं। ये भीड़ बता रही कि किसान कितने परेशान हैं अपने धान को बेचने के लिए। वैसे तो सरकार ने या शासन प्रशासन ने टोकन कटाने के लिए 2 सिस्टम में लागू किया था। एक तो ऑनलाइन सिस्टम और दूसरा जो सिस्टम था वो ऑफलाइन सिस्टम। 70% ऑनलाइन टोकन काटी जा रही थी और 30% उपार्जन केंद्रों में ऑफलाइन के माध्यम से काटा जा रहा था। इसी से ये पूरा मसला खड़ा हुआ और इसी से ये समस्याएं भी पैदा हुई कि किसान पूरी तरीके से डिजिटलाइज नहीं हो पाए हैं। किसान पूरी तरीके से जो ऑनलाइन टोकन है वो नहीं काट पा रहे। हालांकि बहुत से किसान ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन टोकन जरूर काट पा रहे हैं, लेकिन अधिकांश किसानों की ऑनलाइन टोकन नहीं कट पा रही। चाहे वो टेक्नोलॉजी के नॉलेज के मामले की बात करें या फिर किसी टेक्निकल इशू के मामले से बात करें, या बहुत से ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से जो ऑनलाइन टोकन है वो पूरी तरीके से नहीं कट पा रहे थे। लेकिन जैसे ही ऑफलाइन टोकन काटाने की जब बारी आई तो ये पूरी तरीके से भीड़ उमड़ पड़ी है। आपको बता दें, सरिया उपार्जन केंद्र है जहां हमने वहां के प्रबंधक से भी बातचीत की है, जानकारी निकाला है कि आखिरकार ये भीड़ कैसे उमड़ पड़ी, इस तरीके किसान कैसे एक बैग पहुंचे, क्या परेशानी थी। तो इस भीड़ की असल वजह आपको बता देते हैं कि सरिया उपार्जन केंद्र में हर वर्ष एक बार टोकन कटाने के लिए मुनादी कराया जाता है। तो मुनादी कराया गया था कि जो किसानों का टोकन नहीं कट पा रहा है उनका ऑफलाइन टोकन काटा जाएगा। और ऑफलाइन टोकन काटने का जब मुनादी जैसी क्षेत्र में या गांव में किया गया, उसके बाद से किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी और लगभग एक ही दिन में टोकन कटाने के लिए 700 से 800 किसान सरिया के जो उपार्जन केंद्र है वो अपने मंडी पहुंच गए। और वो उसी की भीड़ है। आपको साफ तौर पे ये देख सकते हैं कि टोकन कटाने के लिए किसान किस तरीके से भीड़ उमड़ पड़ी है। फिलहाल आपको बता दें कि असल सच्चाई यही है कि किसान आसानी से धान नहीं बेच पा रहे, किसान आसानी से टोकन भी नहीं कटा पा रहे, क्योंकि कई बड़ी सारी समस्याओं को उन्हें सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हमें जिला प्रशासन की ओर से भी बातचीत की है, उसमें भी जानकारी निकाला गया। तो जिला प्रशासन ने अब जो टोकन थी या फिर लगातार कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार अभी हाल ही में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की अगर बात करें तो विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े और उनके कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कलेक्टर दफ्तर का घेराव किया था। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और किसान पहुंचे थे और ऑफलाइन टोकन की मांग किया गया था। और साथ ही साथ उन्होंने जो खरीदी की जो लिमिट है उसे बढ़ाने की मांग की थी। तो इस पे बिल्कुल शासन प्रशासन ने या फिर सरकार ने उसे सुन ली है और ऑफलाइन टोकन काटना भी शुरू कर दिया। साथ ही साथ जो
लिमिट था उसे भी बढ़ा दिया गया। लगभग अब 2000, 2500, 2600 या सोसाइटियों के संख्या के आधार पे जो लिमिट है उसे बढ़ा दिया गया है। तो हो सकता है कि ये जो समस्याएं बनी हुई अब धीरे धीरे उस पर निजात मिल सके। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि ये सरिया का उपार्जन केंद्र की तस्वीर है, जहां किसान टोकन कटाने के लिए भगदड़ मच चुका था। किसान परेशान थे और लगातार धान बेचने के प्रयास में किसान एक बैग समिति या उपार्जन केंद्र पहुंच गए थे। फिलहाल आपकी जिले की क्या कुछ तस्वीरें हैं, किसान कितने परेशान हैं, क्या किसानों का आसानी से टोकन कट रहा है या नहीं कट रहा है, या धान बेच पा रहे नहीं बेच पा रहे, क्या कुछ कहना है आपका कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।